गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु बता रहे हैं कि सर्वत्र भगवान है, दूसरा है ही नहीं। अब हमें भी यही विश्वास करना है कि है ही भगवान। संत फकीर ही हमें सच बताते हैं कि सर्वत्र परमात्मा है और संसार तो अलग अलग करके दिखाता है। कोई कुछ हमारे लिए करता है तो हम कहते हैं ये मेरे अपने हैं, जो नहीं करता है तो हमारे अंदर में उनके प्रति द्वेष भावना आ जाती है। देखिए, कई बार हम कहीं पर भी जाते हैं और परेशानी आ जाए तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को। हमें कोई रिश्तेदार याद नहीं आते। उस समय में वो संकट हमें भगवान से मिलाता है। तो भगवान को अपने से मिलाने के लिए 84 लाख योनियां देनी पड़ी। 84 लाख योनियों में इतने दर्द सहे इंसान का चोला मिला। इंसान का चोला मिलने के बाद हमें उन 84 लाख योनियों को याद रखना चाहिए कि इन योनियों से, इन परेशानियों को जूझते हुए हम इंसान की योनि में आए हैं। पर व्यक्ति को दंड मिलता है, जैसे ही दंड से मुक्त होता है उस दंड को भूल जाता है और शरीर भाव को अपना मानने लग जाता है। वो शरीर भाव हमें सारी जिंदगी दुख देता है। गुरु हमें कहते हैं कि सबसे पहले छोटे से जीवों से शुरुआत करो। ये मेरा अपना स्वरूप है, मैं इससे निकल कर आया हूँ। इस योनि में कितनी मार खाई है, अब ये जीव भी कितना कष्ट भोग रहा है। उनके कष्टों को देख करके हमें भगवान की याद आनी चाहिए कि इनके अंदर भी परमात्मा है। जब छोटे जीवों के प्रति हमारे अंदर में दया भावना आती है तो हमारा अंतःकरण साफ होता है। हम सोचते हैं कि अंतःकरण साफ खाली एक मंत्र जाप ही कर लेते हैं, रटते ही रहते हैं, पर मैं वैसा का वैसा रहूंगा, तो उसका कोई फल हमें नहीं मिलता। हमारा अंतःकरण साफ नहीं होगा तो मंत्र भी काम नहीं करेगा। सत्संग के द्वारा हमें आत्मा के बारे में पता लगता है कि सभी जीव आत्म स्वरूप है, कि सब जीवों के प्रति हमारे अंदर में अपना आप दिखाई देना चाहिए। जैसे कुत्ते को रोटी देने के लिए नामदेव जी भागे अपना आप देख के। हम जीवों को रोटी देते हैं तो क्या हमें अपना आप दिखाई देता है? हम क्या कहेंगे, ये जीव है, वो तो दिखाई दे रहा है। पर गुरु हमें यही कह रहे हैं कि देखो, आपके अंतर में भाव पैदा हुआ कि इसे रोटी दी जाए। किसने भाव दिया? अपनी आत्मा से जब हम जुड़े तो उसकी भूख का पता लगा और हमारे अंदर में भाव आया कि रोटी मांग रहा है। आपको कैसे पता लगा? अपना आप है तभी पता लगता है। जैसे एक माँ और एक बच्चे को जब भूख लगी होती है, माँ को पहले एहसास हो जाता है कि बच्चे को दूध पिलाना है, रोने से पहले उसे दूध पिलाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये सारी 84 लाख योनियां मेरी ही है। जब तक आप इन्हें अपना आप करके देख करके प्यार नहीं करोगे तब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पाओगे। हम कम ज्यादा करके देखेंगे तो हमारे भाव शुद्ध नहीं होंगे और अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो मंत्र भी काम नहीं करता। देखिए, सब लोग गुरु से मंत्र तो ले लेते हैं पर उस मंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं होती और बिना श्रद्धा के वो मंत्र खाली एक रट्टाफिकेशन रह जाता है। क्या इतना दंड हमें याद नहीं है? मानव चोले में जब हम इतना दंड याद रखते हैं तभी इंसान की योनि में हमें भगवान याद आएंगे। एक बार समुद्र में तूफान आ रहा था। बोट में एक व्यक्ति बैठा था। तूफान आया तो डरने लगा और डर करके भगवान से पुकार करने लगा। उसके हाथ में सोने की अशर्फियाँ थी, बहुत मेहनत से कमाई थी। तूफान आया तो पुकार करी भगवान से, हे भगवान इस तूफान को रोक दो। अब अंतःकरण से साफ होते हैं तो पुकार भी भगवान सुनता है और वो पुकार पहले गुरु के पास जाती है, डायरेक्ट नहीं।
संत हमारी पुकार सुनते हैं। साथ ही में किनारे पर संत बैठे थे। संतों ने उसकी पुकार को सुना। एक संत ने संकल्प लिया कि एक भक्त पुकार रहा है, रक्षा करनी चाहिए। संकल्प लेते ही तूफान रुक गया और वो बोट किनारे पर लग गई। किनारे पर लगते ही उस व्यक्ति के अंदर में भाव चेंज हो गए। कौन से भाव? जो अशर्फियां दान के लिए बोली थी, इसमें से 50 अशर्फियां मैं दान करूंगा, ये तूफान रुक जाए, ये संकट मेरे आगे से हट जाए। जैसे ही उतरा, सोने की अशर्फी की बजाय सिक्के निकाल लिए। सिक्के निकाल करके वहीं पर बांटने लगा। अब मन देखिए कितनी जल्दी बदल गया। तूफान में तो सारी सोने की अशर्फियां जा रही थी। अब जैसे ही संकट दूर हुआ, अब देने का फायदा क्या है? वो बात मेरी सुनी किसने है? ये नहीं सोचा कि संकट से बचाने वाला भगवान है। जैसे ही वो सिक्के बांटने लगा, बांटते बांटते एक संत पीछे से आया। उसने कहा, सेठ जी, आपने तो 50 अशर्फियां दान के लिए बोली थी, मुझे 50 अशर्फियां दो। तो सोचने लगा, इसे क्या पता। थोड़ी सी देर बाद वो व्यक्ति उसे 50 अशर्फियां निकाल करके दे देता है। अंदर में भाव आया, कहीं मैंने नहीं दी तो कुछ न कुछ दोबारा नुकसान हो जाएगा। पर व्यक्ति का मन बदलने कितनी देर लगती है। वो अशर्फियां तो दे दी, पर आगे जा करके बैठ गया और सोचने लगा, ये बात इस संत के अंदर में कैसे गई और अभी ये 50 अशर्फियों का क्या करेगा। थोड़ी सी देर बाद देखता है वही संत उसी समुद्र में उतर जाता है और उतर करके वो 50 अशर्फियां उस समुद्र में डाल देता है। वही सेठ जी उस संत के पास आकर के बोले कि तुमने ये 50 अशर्फियां इस समुद्र में क्यों डाल दी? संत जी ने कहा कि जब तुम पुकार कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी पुकार को सुना और उस पुकार से मैंने समुद्र से संकल्प किया, और जैसे ही मैंने संकल्प किया तो समुद्र शांत हो गया। तो ये अशर्फियां समुद्र की ही है, जिसने पूरी ताकत मुझे दी और मैंने तुम्हारी नाव को रोक दिया, सहारा दिया। तो ये अशर्फियां समुद्र की बनती है, इस समुद्र की ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें, हम कहें हम माता रानी को मानते हैं, श्याम जी को मानते हैं, हम गुरु जी को मानते हैं, हम संकल्प लेते हैं हमारा ये काम ऐसे हो जाए तो हम ये कराएंगे। काम पूरा हो जाता है, हम भूल जाते हैं। अब भगवान हमें कैसे याद दिलाएंगे अपनी चीज वापस लेने के लिए? उस सेठ जी ने तो उसी समय 50 अशर्फियां निकाल के दे दी। क्या हमारा मन इतना साफ है? हमसे कोई साधु संत मांगे तो हम भगवत भाव देखें कि हमने जो सोचा है वही सामने प्रकट है। हम कितनी देर में उस बात को बदल देंगे। इसीलिए गुरु कहते हैं कि जो संकल्प ले उस संकल्प को याद रखो और उसे तुरंत पूरा करो, कल पर मत छोड़ो। जो बोला है उस परिस्थिति का इंतजार मत करो। सारे जीवन में इंसान, इसीलिए जीवन में हमें भगवान के प्रति कुछ भी हम बोले हमें तुरंत पूरा करना चाहिए। संसार के लिए तो बोला हुआ हो सकता है बाद में पूरा कर दें, भगवान के लिए कुछ बोला है तो सुबह बोला है तो शाम को जल्दी पूरा करने में लग जाओ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।